इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वसी अहमद साहब। आप कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। कांग्रेस की बहुत सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम आपके जिम्मे है। बहुत जिम्मेदारी के पोजीशन पर हैं। हम वसी साहब से बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर के। कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है सोशल मीडिया में और मीडिया में, वो कुछ पीछे नहीं चल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया ने जो है वो दूसरी पार्टियों के, ये कांग्रेस के साथ ही नहीं अन्य पार्टियों के साथ भी है, कि उनके प्रचारों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। वो किसी एक पार्टी का एक प्रचार होता है, वहां पर बीजेपी अपने 3 स्लोगन लगा देती है और उसको गोदी मीडिया को इतना पैसा दे दिया जाता है या इतना उसको प्रचार के लिए इतना मापदंड से ज्यादा छूट दे दी जाती है कि आचार संहिता में भी आप देखेंगे, अगर रोड पे निकल रहे हैं तो जितनी एलईडी लगी हुई है उसमें मोस्टली जो है बीजेपी का प्रचार चल रहा है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इस पे देख रहा है, इस ओर देख रहा है। नगर निगम की अगर गाड़ी गली मोहल्ले में कूड़ा लेने भी आ रही है तो वो भी एक बार इस चीज को कह देती है कि आपकी बात 400 पार मोदी सरकार। तो इलेक्शन कमीशन या माननीय न्यायालय इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस कहीं से भी अपने प्रचार तंत्र में पीछे नहीं है और जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। जनता प्रचार से नहीं, जनता प्रसार से चलती है और इस बार जनता अपना आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को जरूर देगी, जिससे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी आगे चल के सांसद आते हैं जीत के, उनका जो भी संयोजक बनता है, पार्षद उसका जो है सांसद दल का नेता बनता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा या किसी अन्य पार्टी का, ये फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं से भी लोकसभा इलेक्शन में पीछे नहीं है। दूसरे, आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, क्योंकि आप मीडिया को पूरा देखते हैं, तो उसको किस तरह से आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें क्या बातें कही गई हैं? कोई बात आपको अच्छी लगी हो जो मोदी साहब की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ऐलान किए गए हैं उसमें, तो वो किस तरह के हैं, लोगों तक जरा अपनी बात। देखिए, जहां तक बीजेपी के घोषणा पत्र की बात है तो 2014 का, 2019 का और 2023-24 का भी जो है घोषणा पत्र आ गया। मोदी जी का घोषणा पत्र क्या होता है? वो जुमला पत्र होता है। जुमला पत्र होता है क्योंकि 2 लाख रुपए कहते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है कि पब्लिक को कैसे लुभावना है। एक तबके को गरीब बना दो, 5 किलो राशन पे जिंदा रखो। दूसरे तबके को प्रलोभन दे दो कि तुम्हें राम मंदिर देंगे, तुम्हें भगवान लाएंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें 15 लाख देंगे, तुम्हें 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और उसके बदले देते क्या है? अग्निवीर, जिसमें ना ही उस नौजवान को कोई वीर का कोई दर्जा मिलता है, ना सैनिक का कोई दर्जा मिलता है। वो 6 साल में अपने आप को एक तरह से संविदा कर्मचारी के तौर पे कार्य करता है और जब उसके हाथ पैरों में दम नहीं रहता है तो उसे घर बैठना पड़ता है, जिसमें उसकी कोई पेंशन नहीं है। तो ये तो पुलिंदा पत्र कह सकते हैं, घोषणा पत्र नहीं। अग्निवीर पर आपने बात की, तो अग्निवीर को लेकर के भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद वीके सिंह कहते हैं कि लोग खुश हैं अग्निवीर योजना से। नहीं, देखिए, अग्निवीर योजना जो है इनको पूरी तरीके से हर तबके के लिए लागू करनी चाहिए थी। जैसे यूरोपीय कंट्रीज में अगर आप देखें तो जितने भी देश के नागरिक हैं उनको देश की सेवा करने का एक मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये योजना गलत है, ये योजना का नाम गलत है। ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या कोई भी वर्ग हो, जो भारत में जन्मा है उसे भारत माँ की रक्षा के लिए एक अपनी जिंदगी का पार्ट भारत की रक्षा के लिए देश की सीमा पे बिताना चाहिए। ये मेरा कहना है कि जो है ये सबके लिए होना चाहिए, इसकी कोई सैलरी नहीं होनी चाहिए। और उसको करने के बाद अगर आदमी के अंदर जो भी उसका कैलिबर है, जो उसकी इल्म तालीम है, उसके मुताबिक उसे उस महकमे में उसे पोस्ट देनी चाहिए। तो इस तरह की एक तरह से आप कहना चाहते हैं कि हर नागरिक को ट्रेनिंग दी जाए सेना की तो ट्रेनिंग वो स्कूल कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज वगैरह में एनसीसी के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है
और फिर उनमें से सेना में जाते हैं। सेना में जाते ये हैं। 4 साल की सेवा है जो अग्निवीर के जरिए 4 साल में रिटायर होकर के आदमी अपने घर पे आ जाएगा, उसके बाद फिर उसको कुछ नहीं है, वो बेकार है होगा। दूसरे हम जानना ही चाह रहे थे, जैसे कांग्रेस की बड़ी गारंटियां हैं, मोदी साहब भी गारंटी दे रहे हैं और मोदी साहब 400 पार की बात करते हैं, तो क्या जो 400 पार का नारा है उसमें कितना दम है मोदी साहब के में? देखिए, मोदी साहब का जो 400 पार का नारा है उसमें दम इसलिए है क्योंकि ईवीएम मोदी जी के साथ। आज अगर आप देखें तो 45 से 50% देश की जनता इस चीज पे आरोप लगाती रही है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। अगर देश की प्रजातांत्रिक सरकार, माफी के साथ आप ये बताएं, आप ये मानते हैं ईवीएम से गड़बड़ी होती है? बिल्कुल मान रहे हैं। तो आपने कभी कोई आंदोलन क्यों नहीं किए अब से पहले? कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आपसे मतलब मुराद कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया या अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के सीनियर सॉलिसिटर अभिषेक मनु सिंघवी हो या और भी जितने भी जो है क्या नाम है लॉयर गुजरे हैं, या जो है क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के अभी आपने देखा 25-30 जो लॉयर है, सीनियर लॉयर, वो इस पे जो है मुसलसल जो है क्या नाम है अपील डाल रहे हैं, PIL डाल रहे हैं कि इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ईवीएम हटनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है कि देश में इस वक्त जितने भी स्तंभ है, चाहे वो आपके मीडिया हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, उन सबको इस तरीके से कैप्चर कर लिया गया है कि कोई भी एक जो है पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर पा रहा है। जब इतना आशंका ईवीएम को लेकर के है, तब फिर जो चुनाव है पारदर्शी कैसे होंगे? देखिए, पारदर्शी चुनाव, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे देश की सरकार बिल्कुल सही चल रही है तो उसे चाहिए कि आज वोटिंग हो रही है, कल काउंटिंग कर दे। एक महीना, डेढ़ महीना आप जो है एकोमेंडेशन खर्च कर रहे हो, आप रेवेन्यू खर्च कर रहे हो, वहां पर सुरक्षा दे रहे हो, ईवीएम को जो है सेव करने के लिए वहां प्रशासनिक अमला भी है, हमारा पुलिस फोर्स भी है, और भी तमाम इंटेलिजेंस भी लगाते हो आप। तो इससे अच्छा तो यह है कि आज शाम को जब 5 बजे काउंटिंग खत्म हो जाए, अगले सुबह 8 बजे जो है आप काउंटर जो है कह रहे हैं पोलिंग खत्म हो जाए और कल जो है वो जो है काउंटिंग शुरू कर दीजिए। ऐसा कैसे हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में आपको ये पता होगा, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अभी आपको 2022 का चुनाव याद होगा जो विधानसभा का हुआ है, तो उसमें आप देखिए गाजीपुर में सारी की सारी सीटें सपा ही क्यों जीती? क्योंकि जिस दिन गाजीपुर में चुनाव हुआ उसके अगले दिन काउंटिंग हो गई है। वहां क्यों नहीं बीजेपी 1-2 सीटें जीत गई? अब देखिए, जीता जागता उदाहरण है, ये मैं नहीं कह रहा। आरोप बहुत लगते रहते हैं ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन उनको हर बार नकार देता है। अब क्या सच्चाई है? क्योंकि जो सर्वे होते हैं, जो बातचीत होती है सोशल मीडिया पर, जो बात होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं जिन्होंने अभी ईवीएम को लेकर के बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह किए, उनका साफ कहना है कि ईवीएम पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है और ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। हम अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि ईवीएम में कोई छेड़खानी हो सकती है। एक सवाल और है आपसे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही राजधानी के लिए रास्ता जाता है, तो 80 सीट में से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आज आप जमीनी हकीकत देखें तो पब्लिक जो है वो बीजेपी के हर सांसद के अगेंस्ट है। अभी आप अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, अलीगढ़ में आप देखिए कितना जो है माहौल वो है कि हमारे यहाँ के माननीय सांसद महोदय को गाड़ी से नहीं उतरने दिया जा रहा है, उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है कि गो बैक के नारे लगते हैं अलीगढ़ सांसद के खिलाफ। अलीगढ़ सांसद के खिलाफ अभी आप देख लीजिए, अलीगढ़ सांसद के खिलाफ काफी वो हुआ। अभी आप देखिए, इन्होंने बीजेपी ने कई सीटें बदली हैं, उसके बावजूद भी विरोध है। आप और भी उत्तर प्रदेश की सीटों पे अगर निगाह दौड़ाएं तो आप वहां पर भी इस चीज को देख सकते हैं। तो मेन चीज क्या है कि बीजेपी इस चीज को सोच सकती है कि हम 80 पार नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में 100 सीटें भी होती तो वो भी पार जीतने का वो ख्वाब देख सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार ईवीएम है। आप ईवीएम को लेकर किस तरह का फिर से कह रहे हैं? तो ईवीएम को लेकर के जब आप ऐसा कीजिए महोदय, अगर आप गोधी मीडिया नहीं है तो आप गोधी मीडिया नहीं है तो आप आज चुनाव हो, कल आप जो उसकी काउंटिंग करा दीजिए, नतीजा देख लीजिएगा। अगर ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन बाई चांस हम होते तो हम उसको खत्म कर देते अब तक, क्योंकि अगर एक भी शख्स को देखिए, इतने बड़े प्रजातंत्र में
कोई भी चीज एकदम से नहीं खत्म की जा सकती। मैं मानता हूं कि देश से ईवीएम इतनी जल्दी नहीं हटाई जा सकती, इतनी जल्दी डिबाड में नहीं डाले जा सकते। ये पब्लिक की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये पब्लिक की गारंटी है। आज चुनाव हो और कल काउंटिंग हो जाए, जब भी आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो बीजेपी को पैसे मिले हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल, तो उनकी गिरफ्तारी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक वॉशिंग मशीन चली है, जो उस वॉशिंग मशीन को खरीद लेगा वो क्लीन हो जाएगा। अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, चाहे वहां पर आपके अजीत पवार हो, चाहे अन्य नेता हो, वो लोग जो बीजेपी में गए वो क्लीन हो गए, उनपे क्या घोटाले नहीं है? आप एक बात बताइए, एक साल 1.5 साल हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हो पा रही है? या अरविंद केजरीवाल पे आपकी सोशल मीडिया ही कहती है कि अभी तक की कोई जो है कहने में आरोप भी नहीं क्लियर हो पाया है, तो किस बिहाफ पे जो है कहने में सीबीआई ने और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की? ये एक सोचने का विषय है हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे देश के सभी लोगों को। आप जज्बात में आके डिसीजन ना हम ले सकते हैं ना आप ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है, अभी 4 जून को जब नतीजे आएंगे, मान लेते हैं इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, उसके बाद क्या कुछ ऐसी संभावना है कि अगले चुनाव बैलेट पेपर से हों और ये ईडी और ये जो संस्थाएं हैं आज, देखिए आपको मैं एक कहना चाहूंगा, हमारे देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कहा था कि जिस देश में मशीनरी बिकने लगेगी उस देश को आप दिवालिया समझ लीजिएगा। आज हमारे देश में मोस्टली चीजें बिक चुकी हैं। जो हमारे देश में 70 साल में कर्जा नहीं हुआ वो 10 साल में कर्जा होगी। कोई भी चीज देश में उन्नति के लिए लाई जाती है। एक मशीन है, मशीनों का इस्तेमाल इसलिए होता है कि वो 10 मजदूर का काम या 10 लोगों का काम 1 घंटे में निपटाते जो 10 घंटे में होता था। अब आप उसी को सदुपयोग कर लीजिए, उसी का दुरुपयोग कर लीजिए। ईवीएम इस देश में इसलिए लाई थी, जो 2-2 दिन लग जाते थे काउंटिंग करने में, किसी ने रिकाउंटिंग के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो 4 दिन लग जाते थे, उसे शॉर्ट टर्म में करने के लिए कि एक बटन क्लिक किया आपने, आपको पता चल गया कि इस पार्टी को इतना वोट मिला है। लेकिन आज उसका इस सरकार ने पूरी तरीके से हरण कर लिया है, पूरी तरीके से इसे कहना चाहिए कैप्चर कर लिया है। तो सरकार तरक्की भी तो कर रही है। अब जैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात है और देश को विकसित भारत बनाने की बात है, 1947 में विश्व गुरु बनाने की बातचीत है, तो मोदी साहब काम भी तो देखिए, विश्व गुरु तो हमारा देश पहले से ही है। एक बात बताइए, आयुर्वेद की खोज कहाँ से हुई? आप एक चीज बताइए, काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश ने बहुत पहले दे दिया। विश्व गुरु तो हमारा देश पहले से है, इस पे आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? एक बात बताइए, क्या हमारा देश पहले जो है इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 नहीं था? हमारे देश को कई आक्रांताओं ने लूटा है, तो जहां पर खजाना होगा वहीं तो लूट होगी। सही। ठीक है, तो हम कहां से गरीब हैं? हम कभी गरीब नहीं थे। अगर आज मोदी जी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की रेड दिखाते हैं कि 500 करोड़ वहां पकड़ गया, 400 करोड़ वहां पकड़ गया, अगर इस पैसे को आप ज्वाइंट करके रख दो और इसी पैसे को 15 लाख नहीं, आप 5-5 लाख रुपए हर खाते में भेज दो, तो हमारे देश का हर नागरिक जो है लखपति तो हो ही जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई योजना कांग्रेस लागू कर सकती है कि चुनाव के बाद सत्ता में आने पर जो ब्लैक मनी है या इधर उधर जो पैसा छिपा हुआ है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा? जैसे अभी राहुल गांधी की तरफ से है कि हर महिला को, परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए हम देंगे। क्या बेरोजगारों को भी कुछ? देखिए, महिलाओं को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि महिला घर का किचन संभालती है और किचन में कब क्या खत्म है और क्या है ये महिला जानती है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। रही बात जहां तक कि बेरोजगार पुरुषों की, तो उनके हाथ में अगर रोजगार रहेगा तो हमारा देश ज्यादा विकसित होगा। भीख के कटोरे से
मेहनत का कटोरा बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये कहूंगा अपने देश के युवाओं से कि वो रोजगार मांगे, लेकिन आप भीख ना आप मांगे। ऐसी बात कर रहे हैं, मोदी साहब तो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हाँ, बज रहा है भारत का डंका। आप जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो कार्यकलाप किए हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे जाके देखिए, डंका बज रहा है। डंका कहाँ नहीं बज रहा है? एक बात बताइए, हमारे देश से कोल जाता है कि नहीं जाता है? एक वक्त ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम गेहूं का आयात करते थे, आज हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। आज हम सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं। आज हम काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं। तो हमारा देश तो विश्व गुरु तो था भी और है भी और रहेगा भी। अच्छा, आप कितना मान के चलते हैं इंडिया गठबंधन इस चुनाव में कितना सीटें लेने जा रही है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी 500 की 500 सीटें लेने जा रही है। अगर मोदी जी 400 ले रहे हैं तो हम 500 ले रहे हैं। नहीं, फिर भी एक जो जेन्युइन आकलन है वो थोड़ा सा, क्योंकि आप मीडिया सेल को देखते हैं, सब मीडिया। देखिए, मीडिया सेल को जहां तक हम देखते हैं, जहां तक हम फील्ड पे एनालाइज करते हैं, हमारे हिसाब से तो हम जो है वो 350 पार जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे वसीम अहमद साहब, यूपी कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के सचिव, और वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आने जा रहे हैं और 350 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी।